पढ़ी लिखी बहू चाहिए। अरे हमें कहाँ आती है ये चटर पटर अंग्रेजी समझ में। हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं कि अपने आकाश के लिए तो हम पढ़ी लिखी बहू ही लाएंगे। इसीलिए तो कह रहे हैं आपसे भाभी जी, हमें अपने लल्ला के लिए ना पढ़ी लिखी सुंदर बहू ही चाहिए। चलिए फोन रख रहे हैं। जय राम जी की। अरे सुबह से कितने फोन लगा चुकी हो, काहे इतनी मत्था पच्ची कर रही हो? अरे इसमें मत्था पच्ची काहे की भला? हम सबसे कह दिए है कि हमें अपने लल्ला के लिए पढ़ी लिखी बहू ही चाहिए। सुमन को तो पढ़ाई का शौक था नहीं, उसे तो बस दुल्हन बनना था। अब घस रही है ना बैठकर बर्तन ससुराल में। आपके भाइयों की बेटियां भी सुमन के नक्शे कदम पर ही चलती। अरे कोई भी पढ़ा लिखा है क्या इस खानदान में? अरे हमारा लल्ला है तो सही पढ़ा लिखा, इसीलिए तो हमारी दुकान छोड़कर नौकरी करता है इतनी अच्छी। हाँ, इसीलिए हम अपने लल्ला के लिए पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रहे हैं, ताकि उसे कोई ताना ना मारे कि तुम्हारी बीवी को तो कुछ आता नहीं। अम्मा, तुम्हारी सोच है अच्छी कि पढ़ी लिखी बहू लाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का कारण बहुत ही गलत है। आपको तो ये सोचना चाहिए कि इस खानदान में सब लड़कियों को आगे पढ़ना चाहिए। पढ़ी लिखी बहू आने से आगे आने वाली पीढ़ी भी पढ़ी लिखी होगी। ही का बात हुई कि समाज का सोचेगा। अरे हाँ हाँ, अब हम तुम्हारे जितने पढ़े लिखे थोड़ी ना है लल्ला कि इतनी समझदारी की बातें करे। हम तो बस यही चाहते हैं कि पढ़ी लिखी कन्या आ जाए तुम्हारे लिए, बस फिर तो हम गंगा नहा लेंगे। गंगा बाद में नहा लेना, पहले हमारे लिए पराठे बना दो, भूख लगी है बहुत। हाँ, अब ये काम बिना नहीं होते हमसे। बहू आ जाए तो हमें काम से छुटकारा मिल जाए। कछु नहीं हो सकता इनका। एक तरह हमारी अम्मा को पढ़ी लिखी कन्या चाहिए, दूसरी तरफ काम वाली खोज रही है बहू में। अब आप ही बचाइए भगवान हमें। जय श्री राम। कावेरी अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू ढूंढ रही थी, पर साथ ही साथ बहू सुंदर भी होनी चाहिए, जिसे खाना भी बनाना आता हो। ये सब भी देख रही थी। उसने इसी चक्कर में काफी सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था। अरे ना है भाभी जी, वो लड़की जो आप परसों दिखाए थे ना, उसके बाल अच्छे नहीं थे। हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो दिखने में बिल्कुल अप्सरा लगती हो। अरे नहीं 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 नहीं, कम पढ़ी लिखी तो बिल्कुल ना चलेगी। हमने कहा ना आपसे, पढ़ी लिखी सुंदर और जिसे घर का काम भी आता हो। क्या अगले जन्म में मिलेगी? हैं? हेलो हेलो, ये आवाज क्यों नहीं आ रही इस डब्बे से? अरे फोन कट गया अम्मा, रख दो अब फोन को। अरे बड़ी अजीब है, क्या रही है ऐसी लड़की अगले जन्म में मिलेगी? बोलो, ये भी कोई बात हुई भला? अरे अम्मा सही तो कह रही है वो, पढ़ी लिखी सुंदर और जिसे घर का काम भी आता हो। ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है आजकल। आजकल की लड़कियां नौकरी करना पसंद करती है। अब तो करे ना, हम नहीं रोकेंगे अपनी बहू को नौकरी करने से। अरे पढ़ी लिखी होगी तो नौकरी तो करेगी ही, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम सच में अपनी बहू को नौकरी करवाओगी? अरे हाँ, हम मजाक थोड़ी ना कर रहे। हम आज ही भाभी जी से कहते हैं कि हम लड़के को नौकरी करने से रोकेंगे नहीं। कावेरी ने जैसे ही डिक्लेयर किया कि वो अपनी बहू को जॉब करने देगी, तभी संजोग से बरखा का रिश्ता उनके पास आ गया, जिससे शादी के बाद अपनी जॉब नहीं छोड़नी थी। और बरखा बिल्कुल वैसी थी जैसी कावेरी को पसंद थी। हमने कहा था ना, हम तेरे लिए अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढ कर ले आएंगे। देख, पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ लिया ना हम तुम्हारे लिए लल्ला। हाँ, बस थोड़े ही दिनों में तुम्हारी शादी हो जाए तो हम गंगा स्नान कर लेंगे। वैसे सच कहे तो बरखा सच में काफी अच्छी लड़की है अम्मा, पढ़ी लिखी भी, सुंदर भी, और उसकी नौकरी भी काफी अच्छी है। नहीं तो क्या, हम अपने लल्ला के लिए ऐसे ही कोई लड़की थोड़ी ना ले आएंगे। लाखों में एक है हमारी बहू। हाँ, राम जी की सौगंध। कावेरी को जो बहू शादी के पहले लाखों में एक लग रही थी, वही शादी के कुछ महीनों बाद बिल्कुल भी नापसंद होने लगी। और वही सास ससुर जो शादी से पहले पढ़ी लिखी बहू की खोज में थे, अब उसी से परेशान हो रहे थे। अरे बरखा बहू, अभी तक नाश्ता नहीं लगाई हो का? तुम्हारे ससुर जी के पेट में चूहा दौड़ रहा है। अम्मा, हमें काम के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, आप नाश्ता लगा दीजिए, हम जा रहे हैं। अरे ये ला, ये महारानी तो निकल भी गई ऑफिस के लिए, पूछे भी नहीं कि कुछ चाहिए कि ना। और कराओ तुम पढ़ी लिखी बहू से शादी। देख लो अब लक्षण अपनी बहू के। अरे पहले तो सब कुछ हाथ में मिल जाता था, खाना पीना नाश्ता, और अब तो नाश्ता हाथ में देकर भी नहीं जाती। हाँ, इसमें भी अब हमारी ही गलती है ना?
अरे हम तो सोचे थे कि बहू को नौकरी करने देंगे, और तो और ये हमें प्यार करेगी, हमारी इज्जत करेगी, पर ये तो हमारे सर पर ही चढ़ रही है। अरे अम्मा, सुबह सुबह काहे चालू हो गई रेडियो की तरह? अरे हम कहाँ कछु कह रहे हैं, हम तो बस अपनी किस्मत पर रो रहे हैं, और तो कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, वो तो तुम्हारी पुरानी आदत है, करती रहो ये काम, हम चले ऑफिस। हाँ हाँ बेटा तू जा, तेरे माँ बाप का पीछे का हाल होता है, इससे तुझे का लेना देना बोला। अरे बाबूजी, सब ठीक तो है, हमें बहुत देरी हो रही है, अब हम चलते हैं, शाम को बात करते हैं इस बारे में। सच कहते हैं, पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। हम भी पढ़े लिखे होते ना तो ये सब ना झेलना पड़ता। चलो अब नाश्ता लगा दो, भूख लग रही है हमें। बरखा के सास ससुर को काफी शिकायतें होने लगी थी अब उसके जॉब करने से, इसलिए अब इन दोनों के बीच में काफी मतभेद होने लगे थे। अरे ये कैसे कपड़े धोया तो ना बहुरी, सारा रंग एक दूसरे पर लगा दिया कपड़ों का। अम्मा, हम तो कहे थे आपसे कि देख लीजिएगा, अब थोड़ा आपका भी ध्यान नहीं था तो हम क्या कर सकते हैं? अरे थोड़ा तो घर में ध्यान होना चाहिए कि नहीं? हाँ, ब्याह होने के बाद ससुराल के प्रति तुम्हारे इतने फर्ज भी ना है का? अरे अम्मा, इतनी सी तो बात है कपड़ों की, हम फिर से धो देंगे, अब काहे इसे इतना बड़ा बना रही है? अरे ये दाग अब नहीं उतरने वाला इन कपड़ों से। नौकरी में तो मास्टरी कर ली बहुरानी, थोड़ा घर की तरफ भी ध्यान दिया होता तो दिन भर यूं गलतियां नहीं करती फिरती। इतनी पढ़ाई हम कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए तो नहीं किए हैं अम्मा, हमसे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं। हमने तुमको कभी नौकरी करने से नहीं रोका, लेकिन तुम्हें भी तो घर का, सास ससुर का काम देखना चाहिए ना। तुम्हारा भी यही फर्ज बनता है कि हमारी सेवा करो। हमसे जितना हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं। अरे जी सर जी, हाँ बस हम अभी आ रहे हैं। अरे हमारी बात अभी पूरी ना हुई है। लेकिन हमारी हो गई है, हमें देरी हो रही है, ऑफिस के लिए चलते हैं हम। अरे ये क्या बात हुई, अब सास से बात करने के लिए बहू रानी के पास वक्त भी ना है। ओ ढूंढो पढ़ी लिखी बहू, नौकरी करवाएंगे, आकाश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। और ढूंढो, अब मिल गई ना पढ़ी लिखी बहू रानी। हमारी तो किस्मत ही फूट गई, क्या सोचे थे और क्या पाया। पढ़ी लिखी बहू ढूंढ रहे थे, लेकिन इसे तो हमारी कदर ही ना है। हम तो कहते हैं अब तुम्हें भी सख्त होना होगा, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। आप सही कह रहे हैं, अब हमें ही इसे रास्ते पर लाना होगा, नहीं तो इसे कोई बात समझ में ही नहीं आएगी। कावेरी ने बरखा को सही रास्ते पर लाने के लिए कई तरह के प्लान बना लिए। कभी वो उसे ऑफिस के लिए देरी करवा देती, तो कभी पड़ोसियों से उसकी शिकायत करती रहती। तुम्हारे घुटनों में दर्द होने लगा है कावेरी? अब क्या करे लीला, सारा दिन घर का काम करते करते इतना थक जाते हैं, क्या ही बताए तुम्हें। हाँ, अब तुम्हारी बहू भी तो सारा दिन ऑफिस जात है, तो सारा बोझ तुम पर ही रहता होगा। आजकल की लड़कियों को सास ससुर की कदर ना है। अब हम तो कछु कहत नहीं बहू से, पढ़ी लिखी बहू लाए ना तो उसका नुकसान भी तो हमें ही भुगतना होगा। अरे तू तो बहुत अच्छी है कावेरी, नहीं तो आजकल की सास को देखा है कभी? हाँ माँ, अब लीला काकी को ही देख लीजिए, इनकी बहू और बेटे अमेरिका चले गए, इन्हें यहाँ अकेला छोड़ के। लेकिन इन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। वो ना, हम घर में दूध चढ़ा के आए हैं, हम आते हैं बाद में। अरे क्या जरूरत थी वो सब कहने की? आपको क्या जरूरत थी बरखा के बारे में वो सब कहने की? बाबूजी, अम्मा, आपने कभी सोचा है कि बरखा ने कितना एडजस्ट किया है इस घर में? वो नौकरी भी करती है, सुबह आप लोगों के लिए खाना भी बनाकर जाती है, इसलिए उसे सुबह कितनी जल्दी उठना पड़ता है। आपने कभी हमसे तो नहीं कहा कि खाना बना के जाओ, लेकिन वो करती है ना। नौकरी से आने के बाद भी वो काम करती है। अब उसमें उससे थोड़ी बहुत गलतियां हो गई तो क्या आप उसे माफ नहीं कर सकते? और अम्मा पहले भी तो काम करती थी ना, आप तो अभी बरखा का हाथ थोड़ा ही बटा देती, जिससे उसका भी काम कम हो जाए। नौकरी करने वाली लड़कियां काम भी देखती है और घर भी, जिनसे उनके काम डबल हो जाते हैं। सास ससुर को भी चाहिए कि वो थोड़ा एडजस्ट करे। बहू पढ़ी लिखी चाहिए, नौकरी भी करे, आगे भी बढ़े और चांद पर भी जाए, लेकिन चांद पर जाने से पहले पराठे और चाय बना के जाए। ये कहाँ का इंसाफ हुआ भाई? अरे हम तो बरखा से बहुत खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उसकी मदद करेंगे इन सब में। अम्मा, पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी तो पढ़े लिखे लोगों जैसा बर्ताव भी तो करिए। अरे हम तो कहाँ कछु कह रहे हैं, सही तो कह रहा है लल्ला।
अब थोड़ा सा काम कर लिया तो थोड़ी ना घिस जाएंगे हम। सही पकड़े अम्मा। जय राम जी की।